अस्सलामुअलैकुम। बेटा आप लोगों को ये बताया कि आज कीटोन बॉडीज़ जो बनाई थी पहले कल, आज उसको हमने यूटिलाइज़ किया। यूटिलाइज़ कैसे किया? वही रिएक्शन रिवर्स हुआ और उसके अंदर तीन चीज़ें थी, वो कि एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोएस्टेट। अब जो है वो एसीटोएस्टेट जो है उससे हमें दो एसिटाइल कोए हासिल होते हैं। एसीटोन से कोई एनर्जी हासिल नहीं होती और हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट चेंज करना पड़ता है किसमें? एसीटोएस्टेट के अंदर। एसीटोएस्टेट को एक्टिव करने के लिए एक एटीपी यूज़ होती है और ये एसिटाइल कोए में चेंज होता है और उससे दो एसिटाइल कोए बनते हैं। एक एसिटाइल कोए जब एंटर होता है टीसी साइकिल के अंदर तो 12 एटीपी देता है और दो एंटर होंगे तो 24 एटीपी देंगे। लेकिन यहाँ पे एक एटीपी यूज़ हुआ तो हमने क्या कहा, ये अगर एसिटोएस्टेट से होगा तो 23, अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से होगा तो हम प्लस करेंगे 3 और, तो कितने हो गए? 26। अगर आपसे कोई ये कहे, ये सवाल हो कि बीटा ऑक्सीडेशन ये कीटोलाइसिस से कितनी एनर्जी हासिल होती है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कीटोन बॉडीज़ कौन सी हैं। उनके नाम आपकी टिप्स पर होने चाहिए: एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोएस्टेट। जब एसीटोएस्टेट की बात आएगी तो आपके ज़हन में फ़ौरन क्या आना चाहिए कि इससे दो एसिटाइल कोए हासिल होते हैं और ये दो एसिटाइल कोए से दो टीसी साइकिल चलते हैं। एक टीसी साइकिल के अंदर 12 एटीपी हासिल होते हैं और 2 से 24 हासिल होते हैं और एक्टिवेशन में एक यूज़ हो जाता है तो 23। अब जब आप बात करते हैं, कोई कहता है आपको कि 26 हासिल होते हैं, तो फिर आपका ज़हन फ़ौरन किस पे जाना चाहिए? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट पे। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ने भी चेंज होना होता है किसमें? एसिटोएस्टेट में, और वहाँ पे NAD चेंज होता है NADH2 में, और H2 से जो है वो 3 एटीपी हासिल होते हैं। आपने 23 में 3 जमा कर देते हैं और 26। इसमें आपने ये कहना है कि कीटोन बॉडी से हमें एनर्जी 23 भी हासिल हो सकती है और 26 भी हासिल हो सकती है। अगर हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से तो फिर 26, अगर हम स्टार्ट करते हैं एसिटोएस्टेट से तो 23, और कोई ये कहता है कि वो एक किधर जाती है, तो आपने कहना है एक्टिवेशन में। तो ये सेम ऐसा है जैसे कि हमने उसको बनाया था, लेकिन ये आसान इसलिए है कि इसमें HMG कोई ना बनता है ना ही टूटता है, ये उससे ज़्यादा सिंपल है। और ये आप जो है इसको, जब तक ये पीछे जो नौजवान बैठे हैं जब तक मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनको पता है। व्हाट आर द कीटोन बॉडीज? एनीवन फ्रॉम 3? व्हाट आर द कीटोन बॉडीज? कीटोन बॉडीज आर द 3 टाइप्स: एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसिटोएस्टेट. Ketone bodies are normally present in the body or not? They are present in the body. In how much amount? 0.6 मिलीमोल पर लीटर। अगर ये इनके बनाने का जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस, डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? हमने कीटोन बॉडीज बनानी है तो किससे बनेगी? सब पहला जो है वो रिएक्शन क्या है? नहीं पता आपको? यू हैव टू फेस द MBBS डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एज वेल एज हकीम्स, तबीब्स एंड होम्योपैथिक डॉक्टर्स। यू आर लाफिंग, और आपने फिर वहाँ पे भी यही करना है कि आप सुन नहीं रहे, आप रूहानी तौर पे और नहीं है यहाँ पे। तो मैं इतनी बार बोल रहा हूँ आपको, मुझे पता चल गया था कि आप नहीं पढ़ रहे। तो एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए, पहला स्टेप था
अच्छा, आप में से कोई ऐसा जो ये सारे रिएक्शन जो है ज़बानी याद हो जाए, किसी को है कोई ऐसा स्टूडेंट? आप हैं, बताएं। और तेज़ी से आपने बताना है। आप उठ जाए, उठे ऊपर उठे। हाँ, 2s मिलेंगे हमारे पास बनेगा S2s उसके बाद एक एसिटाइल कोई दूसरे के साथ मिलेगा हमारे पास बनेगा HMG कोई जो है वो हमारे पास बनेगा C2एसिटेट जो है ये मोडी है, इससे दो बनेगी ब्यूटारेट एसिड, ये तीन हमारे पास बनेगा। थैंक यू, गुड। इन्होंने बताया दो एस्टाइल को, इट मीन्स एस्टाइल के प्लस एस्टाइल को, एस्टो एस्टाइल के एंड देन एस्टाइल के, तीन एस्टाइल के, HMG को, फिर इसको की लाइसेंस हुई, एस्टो एस्टेट बना, डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो एसीटोन बना, डिहाइड्रोजनेशन हुई तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना। थैंक यू वेरी मच।